हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए थे। आज इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी मेरे और मेरे चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक सवाल है, हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम आज़ादी का मतलब समझ रहे हैं? क्या सच में हम आज़ाद हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आज़ादी का जश्न मनाने के चक्कर में या अपने आप को आज़ाद बताने या दिखाने के चक्कर में दूसरे की आज़ादी छीन रहे हैं। सोचने वाली बात है। दुनिया में तमाम अपराध हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिन पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे बनारस की आकांक्षा दुबे की बात कर ली जाए, या फिर और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आपके सामने आती रहती हैं। क्या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ सरकार दोषी है उसके लिए? क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ दोषी है उसके लिए? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हम आज़ाद देश में रहते हैं। हमें हर चीज़ की आज़ादी है, पढ़ने लिखने, खाने पीने, घूमने फिरने की हर चीज़ की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं हमसे या किसी से चूक हो रही है तभी कोई अपराध हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप अपराध कोई आंख मूंद के हो जाता है। आप अगर आज़ाद देश में हैं, आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं हैं, आप फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेंगे। अगर आप जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि दूसरे की आज़ादी छीनने का प्रयास करें, वहीं अपराध हो रहा है। और अपराध के बाद तो सरकार है, न्यायपालिका है, वो तो उसका प्रावधान है, उसका जांच करना है, उस पे न्याय मिलेगा, सुनवाई होगी, ये सब तमाम चीज़ें हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना। सबसे फर्स्ट तो हम हैं उसके लिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर हम एक आज़ाद देश में हैं तो उस आज़ादी का हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब अंग्रेज अंग्रेज रहे होंगे या जब यहाँ पे शासन रहा होगा अंग्रेज़ों का, जब हम हर चीज़ों को बताते हैं लोग कि जब अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ आती थी, अंग्रेज़ों को घोड़े आते थे, लोग घर छोड़ के भाग जाते थे। घर से दूर लोग जाके छुप जाते थे, अंग्रेज उठा ले जाएंगे, भर्ती कर देंगे या तमाम तरह से कैद कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। या थोड़ी थोड़ी बातें अगर कोई ऐसी निकलती थी कि विरोध कोई करता था तो उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। और इतने बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनके साथ कितनी बर्बरता हुई हम सबको पता है। वो तो चले गए हमारी आज़ादी के चक्कर में। शायद वो हम हमारे और आपकी तरह सोचते, अपनी आज़ादी के चक्कर में दूसरे को अगर प्रताड़ित करते, दूसरे को चोट पहुंचाते, दूसरे को दुख देते, तो शायद हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। जो आज़ादी का सुख हमें मिल रहा है, शायद वो सुख हमें नहीं मिलता। जो हम कि अंधाधुन अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के चक्कर में, अपने सुख के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का अहित करते जा रहे हैं, दूसरे के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अरे भगवान ने भी बनाया इंसान को, तो वो भी देखता होगा तो सोचता होगा, उसको भी हंसी आती होगी अपने बनाने पे। क्योंकि इंसान ऐसी चीज बनाई जो कि हर काम कर सकता है। अब विज्ञान देख लीजिए, हवाई जहाज, क्या क्या नहीं, विज्ञान अंतरिक्ष में चला जा रहा है, ये इंसान ही कर रहा है ना सब कुछ। इतना दिमाग भगवान ने दिया। बाकी अगर आप दूसरा चीज बनाना होता, आपको इंसान नहीं बनाया होता, कुत्ता बिल्ली बनाया होता, तो आप सोचिए क्या होता। कुत्तों बिल्ली की हालत देख लीजिए। आपके घर आते हैं, रोटी दें या न दें, भगाना है निश्चित उनको। जानवर है, उस स्वार्थ के लिए रखे हैं, दूध, गाय भैंस दूध लेना है, बेच देना है, नहीं काम किए तो दिमाग दिया आपके पास सब कुछ सोचने के लिए। बाकी लोगों को जानवर बंदे, आपके पास तो भाषा है, आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमें क्या जरूरी है, क्या नहीं, क्या तकलीफ है। बाकी कुत्ते बिल्ली भैंस गोरू जितने जानवर बनाए हैं भगवान ने, जीव जंतु, वो तो बता भी नहीं सकते। उनको आप समझ सकते हैं। हाँ, बहुत लोग जो होते हैं उनका इलाज करते हैं, समझते हैं उनकी फीलिंग्स को, लेकिन खुल के तो बोल नहीं सकते ना। तो कहीं ना कहीं हमको आपको बहुत बेटर बनाया भगवान ने, है कि नहीं? और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है। एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए जहां तक हो सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसीलिए भगवान ने आपको बनाया है। और रही बात पैसे की, जो पैसे के पीछे हम लोग इतना ज्यादा भागते हैं, दूसरे का अहित भी कर लेते हैं, दूसरे को हर्ट भी करते हैं, तो वो हमें, मुझे लगता है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हमारा शरीर जो बना है उस पे हमारा बस नहीं है। किस दिन पैसे से अपनी आयु नहीं कोई बढ़ा सकता है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि हमें सोचने की बात है।
हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जो समाज में हमारे घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, या हमारा जो स्वभाव होता जा रहा है पैसे कमाने के चक्कर में, या किसी रीजन से जो हमारा स्वभाव होता जा रहा है हमारे अंदर से, जो है कि कहते हैं ना, ये मीठी बाड़ी, मीठा वचन है कि नहीं, जो स्नेह है, जो प्यार है, वो हटता ही जा रहा है किसी के प्रति हो। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी का परिणाम मुझे लगता है समाज में जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसी का नतीजा है। कहीं न कहीं हम नैतिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है ऐसा। और एक घटना ये जो आती है, अभी आजमगढ़ में हाल ही की घटना श्रेया तिवारी की, कहीं न कहीं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्कूल वाले नहीं निभाए, या तमाम उस पे जो सवाल भी उठ रहे हैं। तो इस केस के बारे में मैं क्या बहस करूँ, वो तो जाँच का विषय उसके सामने आएगा, लेकिन एक छात्रा की जान चली गई, तो कहीं न कहीं चूक हुई है तभी गई है कि नहीं? अब वो वापस तो नहीं आएगी, चाहे कोई कितनी अपनी गलती सुधार के उसको वापस नहीं कर सकता। तो बस आज 15 अगस्त के दिन दोस्तों, ये जश्न का है दिन, हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, और इसी में मेरा मन किया तो आपको एक संदेश दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो, तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।